हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। तो जी आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और मेरे पहले व्लॉग में मैंने मिनी व्लॉग तो देखो कई बना लिए, लेकिन बड़ा व्लॉग शायद मेरे फर्स्ट ही है। ट्राई किया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी बनी है। तो जी आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का था हमारे यहाँ पे प्रोग्राम, जो दादा माई वाला मंदिर है बाकनेर में। वहाँ पे हर साल हनुमान जयंती का प्रोग्राम होता है, लेकिन अब 2 सालों से ध्वजा यात्रा भी होने लगी है, जो नरेला के राम मंदिर से स्टार्ट होके बाकनेर में दादा माई वाले में ख़त्म होती है। तो जिस बार मैं भी घर आ रही थी तो मम्मी बोली तू भी चल, ऐसा मौका बार बार नहीं लगता। मगर ठीक है मम्मी चलो। तो हम चल पड़े हैं, हम रास्ते में ही है, ये हमारी नरेला मार्केट। तो जी नरेला वालों को तो पता होगा, खैर नरेला वालों को भी पता होगा, और जो आसपास के गांव हैं उन्हें भी पता होगा। सब सम्मिलित होते हैं यहाँ पे जब ये ध्वजा यात्रा होती है। लाखों की तादाद में आदमी आते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। व्लॉग में बने रहना, देखना और बताना व्लॉग कैसा लगा, ताकि मैं कोशिश करूँ और मेरे को भी अच्छा लगे कि हाँ मेरे को भाई प्रोत्साहित कर रहे हैं आदमी, और मैं भी और व्लॉग बनाऊँ। तो जी हम पहुँच गए हैं नरेला राम मंदिर में। तो जी अब मैं अपना दिखाऊंगी वहाँ के क्या हाल है। तो जी आप देख सको कितनी भीड़, मतलब ये अभी बाहर की भीड़ है, अभी पब्लिक आई नहीं है, बस आना स्टार्ट हुई है। तो जी चलिए मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में, तब तक आप व्लॉग का आनंद लो। चलो मैं आप सबको अंदर लेके चलती हूँ। तो जी ये नरेला का राम मंदिर, जो कि बवाना फाटक के पास स्टेट बैंक के सामने है बिल्कुल, और बहुत प्यारा मंदिर है। ये बलून से देखो कितना प्यारा सजाया हुआ है, फूलों से, बलून से। और भाई कुछ आज हनुमान जयंती है तो उसमें तो सजाने की जरूरत है नहीं, वैसे ही भगवान बहुत प्यारे लग रहे हैं। तो जी ये है यहाँ राम दरबार, क्योंकि मेरी राम भगवान का ही मंदिर है। तो जी मैंने भी निशान उठा लिया था, मैंने एक ही लिया था, तो मम्मी बोली नहीं 2 ले लो, जोड़े से शुभ होता है। तो ठीक है मम्मी, तो मैंने दो निशान ले लिए थे। तो ये मैं आपको टूर करा देती हूँ मंदिर का। देखिए ये है शायद भाई, पता नहीं चल रहा कौन से भगवान थे, सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया था वीडियो के चक्कर में शायद थोड़ा। तो जी आप देख सकते हो भाई, आप मेरे को कमेंट करके बता देना वो कौन से भगवान थे। ये है हमारे बाहर की भीड़, ये पीछे का साइड है भाई, आप देख सकते हो कितना बढ़िया वो हो रहा है भाई। आज की हनुमान जयंती, उसके उपलक्ष्य में प्रोग्राम कर रखा है हमारे नरेला में। वैसे तो अब कह नहीं सकती मैं आपको कि आप भी आ जाओ। आप देख सकते हो उधर हनुमान जी, देखो दिख रहे हैं आपको। थोड़ी देर रुक जाओ, फिर मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगी। देखो ये रे, इधर हमारे राधा कृष्ण बैठे हैं। जो कहते हैं ना वाइब आ रही है भाई। इसमें से आसपास के सभी गांवों के आदमी आए हुए हैं, ऐसा नहीं है भाई सिर्फ हमारे गांव के हैं, आसपास के जो भी गांव के आदमी हैं सब आए हुए हैं। चलो कंटिन्यू रहना व्लॉग में, आगे मिलते हैं आपसे। फिर जी वहाँ इनका स्वागत हुआ था, ये वहाँ के जो भी भाई निगम पार्षद हैं या आई थी, पता नहीं मुझे भाई कौन है, क्योंकि शादी के बाद मुझे नहीं पता ये कौन है। ये आए थे, इनका स्वागत हुआ था। एंड इसके साथ साथ एक साध्वी भी थी, मैंने उन्हें भी नहीं पहचाना वो कौन थी। तो जी फिर हमारा यहाँ से ध्वजा यात्रा इनके आने के बाद स्टार्ट हो चुकी है। तो जी आप तब तक ध्वजा यात्रा का आनंद लें। और भाई मेरे से अगर कोई गलती होगी हो तो माफ़ करना, बाकी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं व्लॉग अच्छा बनाऊँ और आप भी मेरे साथ एंजॉय करें।
यहाँ पे मेरी मम्मी बहुत खुश थी और कुछ उनकी फ्रेंड भी मिल गई तो मम्मी बोली मेरे फ़ोटो खींच दे। मम्मी के फ़ोटो खींचे मैंने। और भाई वहाँ की जो आंटी काकी ताई थी हमारे गांव की, उनके भी मैं तो फ़ोटो क्लिक करने में रह रही थी, बल्कि मेरे नहीं खींचे कि किसी ने भी। और मैंने वही मेरी जो काकी ताई भाभी आंटी थी सबकी फ़ोटो क्लिक करी और सब ने खूब इंजॉय करा। आप देख सकते हो जहाँ पे भी देखो वहाँ भगवा वाना दिख रहा है बस। और मतलब और कोई रंग दिख ही नहीं रहा। हमारे हिंदू धर्म का जो भाई शान है भगवा बाणा, पता है आपने। मन तो खैर बताने की जरूरत नहीं, मेरे तो बड़े बड़े मेरे लोग देखते होंगे जो मेरे तो काफ़ी उम्र बड़े हैं। और जी सनातन धर्म की ये पहचान है। और भाई मम्मी को देखो आप, सबसे ज़्यादा खुश तो मेरी मम्मी थी अपनी फ्रेंडों के साथ, और सारी फ़ोन उठा रही थी वीडियो के ताई। मन तो कही थी मैं कही थम इंजॉय करो, मैं बढ़ा दूंगी थारी वीडियो। तो जी भाई प्रोग्राम की बात करो तो प्रोग्राम भी बहुत बढ़िया कर रखा था। बैंड वाले, घोड़ी वाले और वही वैसे भजन गान वाले, बहुत मतलब एक नंबर का काम था। वो क्या है ना मन लगन वाला वो काम कर रखा था। यहाँ पे जी राम दरबार भी थे, मतलब झाकिया का है ना भाई, एग्जैक्ट तो भगवान आ नहीं सकते ऊपर तक, लेकिन जो झांकी निकालते वो भी एक तरीके देखे तो भगवान का ही रूप हुआ, जो वो इतना भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं और भगवान के रूप हमारे आगे आकर बैठा है। तो जी राम जी भी थे, सीता माता थी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी की का भी स्वरूप था। और हमारे खाटू श्याम बाबा भी थे, आगे दिखाऊंगी मैं वो अपना। और शायद वाल्मीकि महाराज भी थे, मैंने पहचाना नहीं भाई वो कौन थे, क्यों इतना आज तक भाई इन चीज़ों में इंटरेस्ट दिया नहीं था मुझे। वाल्मीकि हैं कुछ भाई जिनकी मान्यता वो जान जा, जैसे हमारी हरिदास, तो हरिदास भगवान ने बाबा ने मैं जितने भी देखूँगी पहचान लूँगी। तो जी वो मैंने पहचाने ना थे। और फिर और झांकी थी राधा कृष्ण की, वो आपने देखा था, मैंने भी शॉर्ट वीडियो डाली थी, आप वहाँ जाकर चेक कर सको। वो भी बहुत प्यारा डांस कर रहे थे और बहुत प्यारे लग रहे थे। तो जी आप फिर से यह यात्रा का आनंद लो, मैं आपसे फिर मिलूँ, थोड़ा सा ज्ञान बाद में भी दे दूँगी। और जी बोर होते हो तो बताइए कमेंट करके, वो ही बता दियो मेरे को, अगर आपने अच्छा लगा वो भी बताइए और बुरा लगा तो ही बताइए। पर हाँ जी और एक ये है, ये सारे हमारे पड़ोस की है। मम्मी ने बोली वीडियो बना ले इनकी भी, मगर ठीक है जरूर बनाऊंगे। फिर ये भी पूरा इंटरेस्ट ले होती है ना, सोची मैं फ़ोटो खींची हूँ पर मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। फिर भाई एक मेरी फ्रेंड कह लो, आंटी कह लो, कुछ भी कह लो, अनु बोली श्रुति तेरी गल्ला भी बेटी मेरी एक, मगर ठीक संटी आ जाओ कहेगी काली मानी। तो जी कुछ ही आप ये देख सको कि रोड पर कुछ नहीं दिख रही, सिर्फ आज हमारी ध्वज यात्रा दिख रही है। इतनी विशाल, इतनी बड़ी, इतना मतलब इतना प्यारा दिन भाई। मैंने तो पहली बार भाई मैं इनमें शामिल हुई और मेरा बहुत मन लगा। और आप तब तक आनंद लो, मैं आपसे फिर मिलूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही बात की थी, फिर मैं ज्ञान देने लगी, वह कोई बात ना, आप इस यात्रा एंजॉय करो, मैं आपसे फिर बात करूँगी। तो जी ये राम दरबार की झांकी थी, जिसमें आप देखो राम लक्ष्मण और सीता माँ हैं, बहुत प्यारे लग रहे थे तीनों के तीनों। फिर उसके बाद और भी झांकियाँ थी, लेकिन वो है ना भाई भीड़ ज़्यादा थी तो इसलिए एक के बाद एक नहीं हो सकती थी, जैसे कंटिन्यू होती है ना। तो बीच में पहले एक झांकी, फिर भाई बहुत से आदमी भी थे, डीजे भी था, इस वजह से थोड़ी सी वो हो रही थी। फिर आगे जी महादेव के साथ बहुत से बच्चे और थे जिन्होंने अघोरी का रूप ले रखा था। ये सीन भी बहुत प्यारा था। फिर जी आगे थे हमारे हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, बहुत प्यारी झांकी लगी मैंने यार भी। फिर इसके जस्ट पीछे था शायद हनुमान जी का अवतार नहीं कह सकते, मतलब उनकी झांकी, वो भी बहुत प्यारी झांकी थी भाई। फिर एक और इंसिडेंस बताऊंगी, वो लास्ट में दिखाऊंगी मैं आपने। आप फिलहाल तो अभी हनुमान जी ने देखो, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे।
एंड लास्ट वाली जो झांकी थी वो थी राधा कृष्ण की। ये भी बहुत प्यारी झांकी थी भाई, बहुत अच्छा डांस कर रहे थे दोनों को के दोनों। और सबसे पहली बात तो भाई चलती ट्रॉली पे डांस करना आसान नहीं है। इनकी हिम्मत जो ये कर रहे थे भाई, पैसा है पेट है इसके लिए सब कुछ करना पड़ा है भाई, मेहनत लगा है, ऐसे कोई नहीं करता एक दिन इसमें कोई चलती ट्रॉली पे डांस नहीं कर सकता। या फिर आप मानोगे जो भी बैठे रहा था नीरजा का डांस ये भी इंजॉय कर रही थी भाई, जिसका डांस करने का मन कर रहा था डांस करती क्योंकि ढोल भी थे डीजे भी थे भजन भी था भाई, माहौल तो बनना चाहिए डांस का भी। बाबा का नाम फिर मैंने देख लो आप मेरा में कितना बूढ़ा मुँह बन रहा था क्योंकि भाई भीड़ की वजह से थोड़े परेशान हो गए थे, पसीना भी ऊपर तक नंगे पैर चल रहे थे जिसकी वजह से धरती की वजह से धरती गर्म थी, पैर भी ज़्यादा जल रहे थे। फिर जी ये जीप थी मैं बता रही थी ना, वो जो भाई प्रशासन के आदमी थे जैसे कि भाई निगम पार्षद के थे, एमएलए वगैरह थे और एक जो शादी आई हुई थी वे बैठे थे। फिर मैंने इनकी भी थोड़ी सी क्लिप ले ली। फिर हम आगे थे भाई अपना काफ़ी मतलब राम मंदिर के और अपने दादा मेवाड़े के बीच में, यहाँ पे फूलों की बारिश हो रही थी सबके ऊपर। ये भी मैंने बहुत अच्छा लगा, देखो इस पर चल कर थोड़ा सुकून मिला क्यों पैर जल रहे थे, जलते पैर हम भाई एकदम। तो फिर एक फूल ठंडे थे, बहुत अच्छा लगा हमें। फिर बाकी एक बात है ये अभी अच्छे लग रहे हैं, मैंने बाद में खुला का हाल देखा कि इतने गंदे लग रहे थे भाई, इनके ऊपर पैर रख रख कर आदमी जा रहे थे बिल्कुल बेचारा कि ये तो हमने रामदेव थे और कहीं ना कहीं हम इनके ऊपर पैर रख के इनका अपमान करे थे तो ये फूल तो भगवान को चढ़ा है, ये हमारे पैरा के नीचे हुए हैं। बाकी कोई बात नहीं जी, जो ये कर रहे थे वो हमारे तो बड़े थे शायद उनने हमारे तो ज़्यादा उसके जस्ट बाद थोड़ी देर बाद जी हमारी गांव में एंट्री हो गई थी। मतलब जो हमारा अंडरपास है ना बाकनेर का नरेले के बीच का अंडरपास को सोचते ही बाकनेर लाग जाओ है, एक ओर ने बाकनेर हो जाओ, एक ओर ना स्वतंत्र नगर, एक कॉलोनी समझ लो या भाई गांव टाइप तो नहीं कह सकते हम, उसने कॉलोनी कह सकता स्वतंत्र नगर वो स्टार्ट हो जा है। यहाँ पर मेरी गला बहुत गंदा है, गंदा भी नहीं कह सकते, फनी इंसिडेंस होया भाई। ये जो झांकी काटे थे इन्हें एकदम तो मेरा के ले रहे थे राख ले रहे थे जन रेत सी वे उड़ाओ थे, एकदम तो मैं दूर खड़ी थी और मेरे पास जो और भी आदमी थे एकदम धुआं सा होया। हम तो नहीं सोची भाई जो गर्मी की वजह से कि जनरेटर वगैरह में आग लग गया, बाकी सब कुछ ना था। दौर जाके देखा तो भाई जो सीन चल रहा था, ये इतने मोटे मोटे अजगर लेकर बैठे थे भाई, मैं तो इन्हें देख कर डर गई थी। फिर ये झांकी काटे पाछे देखो एक कट्टे में अजगर पैक करने लग रहे हैं और मैं इनका जस्ट दौर खड़ी थी एकदम तो अजगर ने जीव काटी भाई, मैं तो डर गई इतनी बूंदी। फिर वे वहाँ पे और भाई खड़े थे, वे बोले बेबे डर है मन्ना, इनके मुँह बांध रखे है, मगर भाई मुँह बांध रखे थे ये जीव क्यों दिखावा है।
नुका मतलब कहने का मतलब इनका जो जहर वहर है ये काट कूट देवे हैं, ये भी खैर गलत करे हैं। इन अपने पैसा कमाते ही शायद किसी जानवर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इस चीज़ के देखो बहुत खिलाफ हूँ भाई। इनकी जो जगह है वहाँ ही न छोड़ दो। अब आप देख लो कोई अपने फ़ायदे थी कोई मारा यूज़ करे तो हमने कैसा लगे, तो इस चीज़ में थोड़ा समझो भाई। आप जाकी का डो, आपका डांस आपको खुद का हुनर है, उस पे एक काम करो। आप ऐसे अपने फ़ायदे के लिए पैसों चंद पैसों के लिए ऐसे किसी जानवर के शरीर के साथ भाई मत खेलो, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। उसके बाद जी हम पहुंच गए थे अपने मोहल्ले में, मतलब हमारे मोहल्ले कह दे ना भाई, गांव बहुत बड़ा हो जाए, सारा मोहल्ले कह दे या पाना कह दे, तो अपने पाने पहुंच गए थे। यहाँ फिर वो अगोरिया का की जागी चालू हो गई थी। देखो यो सीन जस्ट हो रहा था एकदम, तो धुआं उड़ा। मैं मका भाई की आग लगी, मतलब यहाँ तो मैं समझ गई थी पर पीछे तो ऐसी लग था ना जैसे आग लग गई हो। फिर यहाँ भी न बहुत अच्छा डांस कराया। यह चीज़ मैंने शायद पीछे ही पहले की थी, सब तो बढ़िया जाखी न करी। बाकी इनकी एक चीज़ मैंने गलत लगी कि भाई इन ऐसे जानवरों के ज़िंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसी हमारी ज़िंदगी है वैसे इनकी ज़िंदगी है। बाकी हाँ इन्हें काम अच्छा कराया, जो इन्हें अच्छा काम कराया देखो वो अच्छी कही जाएगी। फिर आगे जी यो बरसात होने लगी थी गुलाब के फूला की। यो भी मतलब भाई गलत है, एक तरीके से देखा था गलत है। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है ये भगवान के ऊपर चढ़ाती बनी है, तो इसमें उसी पे रहने दो, ऐसे पैरों के नीचे मत रोन दो भाई, बहुत गलत है ये चीज़। फिर जिनका आप थोड़ी देर डांस एंजॉय करो, फिर मिला आपका। उसके बाद भाई हम पहुंच गए थे अपने दादा माई वाले मंदिर में। बोल दादा माई वाले की जय हो। जो हमारा मंदिर गांव का ये जो बाहर वाला दरवाजा है, मतलब अभी तो और लंबी अभी और आगे चलना है, पता ना मैं क्या बोलने लग रही हूँ पहली बार व्लॉग में। अभी मतलब मेन जो मंदिर है वो नहीं आया, ये उसका उनका बाहर का गेट है। फिर उनके बाद इन्हें नंदी महाराज भी क्यों करे ना क्यों कर भीतर कराया। फिर जी आप मन देख लो, मका भाई मैं अभी थोड़ी शकल सुतरी बना के एक आधी क्लिप अपनी भी ले लूँ। तो जी यो आ गए थे हम मेन मंदिर में, जो हमारा मंदिर है दादा माई वाला बाकनेर गांव में, जहाँ पे यह यात्रा समाप्त होनी थी, ध्वजा यात्रा खत्म होनी थी। आप यहाँ पे भी भीड़ देख सको हो, कम से कम भी हजारों लोग आ रहे होंगे भाई मेरे हिसाब से। बाकी मेरी कैलकुलेशन इतनी बढ़िया तक हो ना, बाकी हाँ हजारों आ रहे होंगे। फिर जी हमने अपना निशान बाबा मतलब हनुमान जी पर चढ़ाना था, या फिर हमारे बाबा कह लो, हमारे दादा दादा मई वाला कह लो, उन पर चढ़ाना था। उसके लिए हम अपना भी चक्कर काटे थे। पहले यहाँ पे एक चक्कर काट कर जब चढ़ाना हुआ है, मतलब परिक्रमा करके, ये विष्णु भगवान बैठे हैं, हम सीधा डायरेक्ट नहीं जा सकते, एक परिक्रमा करनी पड़े है। फिर जी यहाँ तो हमने एक मैं तो कहूँ थी मैं डायरेक्ट चल, मम्मी ने बोली ना नू ना होया करे, पहले चल परिक्रमा काटेंगे। मैं कहा चल मम्मी। फिर जी हम दादा मई वाले पहुँच गए थे। तो जी ये थे हमारे दादा। फिर ये हमारे दादा की मंडी, जो भी 1 साल पहले ही चांदी की बनाई गई है, पहले ये पत्थर के थे। बाकी भाई हमारे दादा चाहे चांदी के हो चाहे पत्थर के हो, दादा तो दादा ही हैं, ये सब तो ऊपर। फिर ये है जी हमारा शिव पार्वती जी का मंदिर, ये भी बहुत प्यारा, कुछ भाई प्यारे बना रखे। कुछ आज इनकी डेकोरेशन देखो भाई, ये है फूलों का सदुपयोग, पैरों में डालना कोई मतलब नहीं बनता फूलों का मेरे हिसाब से। फिर जी अभी एक मतलब एक झंडा मैंने जोड़े का चढ़ा रखा ले रखा था, तो एक तो मैंने चढ़ा दिया था, एक मैं अपने घर ले आई थी, वो मम्मी के कहने थे। मैं तो कौन सी मम्मी जमा करवा दे घर आके काम, फिर मम्मी ने बोली ना ले चल। फिर ये हम आगे थे बैक साइड में, जहाँ तो चल रहा था कीर्तन का प्रोग्राम और भंडारे का प्रोग्राम। तो मैं यही बात आप तो शुरू में कहूँ थी कि जो भंडारे का और कीर्तन का प्रोग्राम है ये तो हमारा कई साल तो हुआ है। यह मेरी बेबे मिल गई थी, हमारा वेट करे थी। फिर देखो या मुँह लको होगी और ये इसका बेटा था। फिर मैं आप तक के बात करूँ थी, हाँ मतलब कीर्तन का और भंडारे का तो कई साल तक प्रोग्राम होता आ रहा हूँ आने लग रहा है शायद मैं जब तक देखूँ हूँ जब तक। लेकिन ये जो ध्वजा यात्रा ये 2 साल तक स्टार्ट हुई है, पिछले साल हुई थी या ईद के साल भी उससे पहले हुई हो तो पर याद नहीं है। बाकी अगर हुई भी होगी तो 3 साल हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। फिर जब भंडारा देख लो, 2 साइड थे, एक साइड जेंट्स का चल रहा था, एक साइड लेडीज़ का। तो हम भी प्रसाद लेने बैठ गए थे, ग्रहण करन बैठ गए थे। उसके बाद भाई हमने खाना वाना खा कर हम भाई पत्थर डालने चले गए थे। फिर मैंने भाई मम्मी बोली थोड़ी देर कीर्तन में बैठ जा, लेकिन मेरी जो सिस्टर का बेटा है वो परेशान कर रहा था कि भाई गर्मी हो रही है चलो घर, तो हमने घर जाना पड़ा। बाकी मेरा बहुत मन था यहाँ बैठने का, फिर हम घर की तरफ चल पड़े थे, घर भी नंगे पैर जाना था।
फिर जाते टाइम देखा तो 2-3 भाई ये स्टॉल से लाग रहे थे, घने तो थे को ना, 1 का 2 थे। तो यहाँ मैंने बोतल पूछी मिट्टी की, भाई महंगे दे रहे थे। फिर जी मैं इंसिडेंस की बात करी थी ना, वो यो करू थी थोड़ी देर पहले तो अनुमान बन रहा था, ये देखो इसकी हालत। फिर जब घर पहुँच गए थे, मिलना आप अगले व्लॉग में।